बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इमरान खान के खौफ में ये निज़ाम इतना पैनिक में है कि ये निज़ाम ऐसी हरकतें कर रहा है कि जिससे ये निज़ाम खुद ही अपने आप पर इतना बोझ बढ़ाता चला जा रहा है कि ये निज़ाम अपने बोझ से गिर पड़ेगा। ये हो नहीं सकता, ऐसी चीज़ें चल नहीं सकती। आपने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई, पहले तो 8 फरवरी को जिस तरह से धांधली हुई, उसके बाद मुल्क के अंदर अनसर्टिनिटी आई, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आई। फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आई और 26वीं आईनी तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम से लेके अब तक आप देख लें कि 14 या 15 बड़ी कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इन्वेस्टर है उसको इतना खौफ है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी किसी से कोई तनाज़ा हो जाता है, किसी सरकारी इदारे से तनाज़ा हो जाता है, कोई और हमारा टैक्स मैटर हो जाता है, तो पहले यह था कि चले मामला अदालत में जाएगा और टैक्स मैटर सुनने वाले तमाम जजेस जो हैं वो तकरीबन इतने अपराइट थे सुप्रीम कोर्ट में, और अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करें कि तसव्वुर नहीं है कि आप उनको जो है वो मैनेज कर सकें। मैं आपको यहाँ पे रुक के एक चीज़ बता दूं कि मेरी किसी से मुलाकात हुई और उनका अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का केस था और उनका बड़ा इशू बना हुआ था। उनकी प्रॉपर्टी पे जो है वो कब्ज़ा हो गया और उन्होंने मुझे बताया कि कौन कौन सा नून लीग का बंदा था, कौन कौन सा नहीं, एक ही बंदा था नून लीग का, किस तरह से उसने उनको बुलाया और कितने पैसे उनसे मांगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जब कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने मुझे 2 जजेस के फैसले दिखाए, एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब। उनके 2 केसेस इन 2 जजेस के सामने गए और उन दोनों जजेस ने उनके हक में फैसला दिया। दूसरी तरफ ताकत थी, पैसा था, माफियाज थे, बहुत बहुत ताकतवर लोग थे और बहुत कुछ था। दूसरी तरफ अरबों रुपए की उनको ज़मीन थी। दूसरी तरफ वो एक आम शहरी जिसके केस में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अलग अलग केसेस में उनके हक में फैसले दिए, उनके पास कोई किसी तरह की सिफारिश नहीं थी। तो इस तरह के जजेस ज़ाहिर है फैसले करते थे। अब इन्वेस्टर्स को ये बात नजर आ रही है कि सरमायाकारों को ये बात नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर अब यकतरफा ट्रैफिक चल रही है। आप यहाँ पे 10 अरब का कोई प्लाजा खड़ा कर लें और किसी दिन गुजरते हुए किसी को वो पसंद आ गया तो बस वो प्लाजा फिर 10 अरब का प्लाजा आपका नहीं है, फिर वो उसी का है जिसको वो पसंद आ गया है। और अदालतों के अंदर सूरत हाल आप देख लें, आप आईनी बेंच के अंदर आप सूरत हाल देख लें, आप अब आप देखें ना कि जैसे मखसूस नशिस्तों का केस था। मखसूस नशिस्तों के केस में एक तरफ फैसल सदीकी साहब, सलमान अकरम राजा साहब इस तरह के वकील थे और दूसरी तरफ मैटर नहीं करता था कि कौन सा वकील है या कौन सा नहीं, क्योंकि पता था कि ये फैसला आना है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये बड़े बड़े वकला जो है उनको भी ज़ाहिर ये बात नज़र आ रही है कि भाई जो हुकूमत के साथ अलाइंड नहीं है, जो अपने ज़मीर की आवाज़ पे चलने वाले वकील हैं, जो टाउट नहीं है, जो घटिया मकरू और नीच किरदार नहीं है, जिनको ये पता है कि हमें हुकूमत के और दीगर जगहों के केसेस नहीं मिल जाएंगे, उनको भी अपनी प्रैक्टिस ख़त्म नज़र आती है। क्योंकि उन्हें पता है कि अब अगर एक केस किसी ने जीतना है तो वो हमारी दलाइल से नहीं जीतना, वो यहाँ पे कोई 50,000 वाला वकील भी खड़ा कर दे तो वो केस जीत जाएगा। तो अनसर्टेनिटी 26वीं आईनी तरमीम पहले 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बढ़ी, फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी और 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन तरमीम बन चुकी है। इसके बाद अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। ये सिस्टम जो कुछ कर रहा है पैनिक में है, कमज़ोर है, खौफ में है और खौफ है इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और आप देखेंगे कि ये सिस्टम अपने ऊपर इतना वजन लाद रहा है कि ये सिस्टम अपने ही बोझ से गिरेगा, क्योंकि ये सिस्टम खौफ का शिकार है, पैनिक में है। पता नहीं किस चीज़ का पैनिक है, पता नहीं किस चीज़ का खौफ है। जाहिर है वो इमरान रियाज खान साहब ने दुरुस्त कहा कि इसका मतलब है कि इन्हें यकीन है कि इमरान खान आ रहा है और इसीलिए ये सारी तैयारियां हो रही है। नजम सेठी को भी आप सुन लें, वो भी यही कह रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि देखें इमरान खान, ये जो लोग अगर कोई समझ रहा है ना कि ये तरमीम इमरान खान के खिलाफ है, ये तरमीम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये तरमीम पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये तरमीम पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है। इसका पीटीआई और इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? 26 नवंबर हुआ, क्या वो किसी आइन के तहत हुआ?
क्या उसके लिए कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत थी? मुरीद के सानिया हुआ, क्या वो किसी आइन के तहत हुआ है? जस्टिस डोगर इमरान खान के केसेस नहीं लगा रहा, क्या वो किसी आइन की शिक के तहत नहीं लगा रहा? जस्टिस जाहिया खान जो कुछ कर रहे हैं वो आइन की किसी शिक के तहत कर रहे हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये जो कुछ कर रहे हैं क्या ये आइन की किसी शिक के तहत कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान और पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 3.5 साल से, वो किसी आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, और आगे भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो होना है उसके लिए किसी आइन कानून की जरूरत नहीं है। ये आइन और कानून, ये जो आइन में तब्दीली की गई है, इससे सिस्टम ने और चीजों को छेड़ दिया है, इंटरनल एक्सटर्नल इधर उधर इतनी चीजों को छेड़ दिया है कि अब ये खुद अपने बोझ से गिरेंगे। ये नहीं हो सकता कि ना गिरें। मैंने आपको सिर्फ एक चीज आपको अर्ज की है, 26 यानी तरमीम से लेकर आज के तारीख तक 27 में भी मंजूरी समझे, लेकिन अभी मंजूर नहीं हुई। इस दौरान आप सिर्फ यह देख लें कि पाकिस्तान में गुर्बत में कितना इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में कितना इजाफा हुआ है, अनसर्टेनिटी में कितना इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स कितनी गिरी है, आपके कौमी खजाने को किस तरह से नुकसान पहुंचा है, करप्शन और लूट मार कितनी बड़ी है, सरकारी स्कूल कितने प्राइवेटाइज हुए हैं, अस्पताल कितने ठेकों पे दिए गए हैं, पंजाब में सेहत की सहूलियात कैसे गिरी हैं, पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल कैसे बिगड़ी है, पंजाब में किस तरह से लोगों ने कानून हाथ में लिया। उसके बाद 26 यानी तरमीम के बाद ही 26 नवंबर हुआ ना, और सानिया मुरीद के हुआ, तो ये सारा कुछ, और फिर पाकिस्तान की तारीख की कमतरीन सतह पर इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे बताएं कि अगर 26 यानी तरमीम के बाद ये सब कुछ हुआ है, तो 27 यानी तरमीम के बाद क्या होगा? असल चीज इकोनॉमी है, असल चीज इकोनॉमी है जो नहीं चल रही, और उसमें बहुत ज्यादा चीजें खराब होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अब लोगों को और ज्यादा पता चल गया है कि खत्म हो गई अदालतें, खत्म हो गई अदालतें। अब आप मुझे बताएं कि जिस निजाम के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर नवाज शरीफ के अपने बेटे इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हो, नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज 1 रुपया इन्वेस्टमेंट ना लाए हों, इस काबीना में बैठे हुए लोगों के खानदान बाहर प्रॉपर्टीज बना रहे हों, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने बताया कि कितने ब्यूरोक्रेट्स ने बाहर असासे और जदादें बना ली हैं। आप इस वक्त टॉप हायरार्की में एक चीज देख लें, टॉप हायरार्की जो जिस ओहदे पे बैठा है ना, सिर्फ एक चीज देख लें भाई। अगर मैं एक जगह, मुझे यकीन है कि यार ये जगह, ये घर की छत मजबूत है, तो मैं उस घर में खुद भी रहूंगा, अपनी फैमिली को भी रखूंगा। लेकिन अगर मुझे खौफ हो कि यार ये इस घर की छत खुदा ना खास्ता गिर सकती है, कुछ भी उस घर को हो सकता है, तो मैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली की फिक्र होती है, बच्चों की फिक्र होती है, आप उन्हें सिक्योर करते हैं। तो इस वक्त सिर्फ एक आप लिस्ट बना लें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में बैठे हुए जितने जजेस हैं, इस वक्त जो जिन पोजीशंस पे बैठा है, जो जिस ओहदे पे बैठा है, जो वजीर बैठे हैं, जो एमएनएज इन्फ्लुएंशियल है, इनकी एक आप लिस्ट बनाएं और आगे इनके बच्चों का लिखना शुरू करें कि किस किस के बच्चे पाकिस्तान में। आपको 80% लोगों का पता चलेगा कि वो अपने बच्चे पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर चुके हैं। आप ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बनाएं, उनके बच्चों की लिस्ट बनाएं, उनमें से आपको पता चलेगा कि 90% अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिस्टम चलाने वालों को भी पता है कि खुदा न खास्ता किसी वक्त कुछ चीज ट्रिगर करेगी और मामला हाथ से निकल जाएंगे। और सबसे ज्यादा वजीरों और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने बच्चे बांग्लादेश हसीना वाजिद वाले वाकये के बाद पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये चीजें खुदा ना, जो हम आवाम के साथ कर रहे हैं, जो हम गुर्बत में इजाफा कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर नफरत में इजाफा कर रहे हैं, जो लावा पक रहा है, ये किसी वक्त फटेगा। और इस खौफ में इन्होंने अपने बच्चों को बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया है। सवाल यह है, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।